नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और दीगर शहदाए करबला का चहलम, कोयटा और बलूचिस्तान के दीगर इलाकों में भी मजहबी एहतराम और अकीदत के साथ मनाया जा रहा है। कोयटा में मरकजी मातमी जुलूस इस वक्त अपने मुकर्ररा रूट पर रवां दवा है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा अब्दुल गनी काकर साथ मौजूद हैं, उनसे अब्दुल गनी आगाह कीजिएगा। देखिए, कोयटा में शोहदाए करबला के चहलम के हवाले से दो मुख्तलिफ मकामात से आज जुलूस बरामद हो रहे हैं। एक जुलूस तो आज कोयटा अलमदार रोड से बरामद हुआ था और दूसरा जो जुलूस है वो यहाँ मरकज़ी जो जुलूस है ये हज़ाना टाउन के इलाके से बरामद हुआ है। ये जुलूस अपने मुकर्रर रूट से होता हुआ इस वक्त आगे बढ़ रहा है। 22 मातमी दस्तूं पर मुश्तमिल है ये जुलूस भी, जिसमें बड़े पैमाने पर अज़ादार शामिल हैं और मुख्तलिफ मकामात पर शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों की याद में अज़ादार जो हैं वो शोहदा को पुरसा पेश कर रहे हैं। और अलम ताज़िया और शबी ज़ुलजना के मातमी दस्तूं पर मुश्तमिल ये जो जुलूस है ये इस वक्त अपने मुकर्रर रूट पर आगे बढ़ रहा है। मुख्तलिफ मकामात पर जो उलमाए कराम हैं वो अज़ादारों से खिताब भी कर रहे हैं, जिनमें मुख्तलिफ जो उलमा हैं उन्होंने अब तक जो खिताब किया है उन्होंने शोहदाए करबला की जो कुर्बानियाँ हैं, अजीम कुर्बानियाँ, उन पर रोशनी डाली है। इसी तरह फ़लसफ़ा शहादत भी बयान किया गया है और शोहदाए करबला ने इस्लाम की सरबुलंदी के लिए जो कुर्बानियाँ दी थी उन पर मुख्तलिफ उलमाए कराम की जानिब से रोशनी डाली जा रही है। ये जो रूट बनाया गया है इस रूट के मुख्तलिफ मकामात पर दूध और दीगर जो शरबत की सबीलें हैं वो भी लगाई गई हैं ताकि जो अज़ादार हैं वो जब यहाँ से गुज़रें तो उनके लिए यहाँ पे एहतमाम हो इस तमाम सूरत हाल में। इसी तरह फिर इस रूट की सिक्योरिटी के लिए जो इंतज़ामात किए गए हैं वो बहुत जामे इंतज़ामात हैं। मुख्तलिफ मकामात पर ये जो रूट है ये कल ही सील कर दिया गया था और अब यहाँ से जब ये जुलूस बरामद हुआ तो जुलूस के रूट पर बड़े पैमाने पर पुलिस और फ्रंटियर कोर बलूचिस्तान की जो नफरी थी वो पहले से ही तैनात थी। सिक्योरिटी के इन इंतज़ामात का जायज़ा यहाँ पे इस वक्त शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो कंट्रोल रूम कायम किए गए हैं उन कंट्रोल रूम्स में लिया जा रहा है। और इसी तरह बलूचिस्तान शिया कॉन्फ्रेंस के अपने भी जो सिक्योरिटी के इनके मामलात हैं, जो इनकी इंतज़ामी कमेटी है वो उनको देख रही है और एक जामे मैकेनिज़्म इस हवाले से मुरतब बहुत किया गया। शुक्रिया अब्दुल गनी अपडेट करने के लिए। रुख करते हैं हैदराबाद का। आपको बताएं कि हैदराबाद में जेलम हज़रत इमाम हुसैन और उनके बावफा साथियों को पुरसा पेश करने के लिए मरकजी जुलूस अपने मुकर्रर रास्तों पर रवां दवा है। इसी हवाले से मज़ीद बात करते हैं नुमाइंदे खुसूसी कलीमुल्लाह से। जी कलीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, सरदार जन्नत नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन और दीगर शहीदान करबला का चेलम मुल्क भर की तरह हैदराबाद में भी अकीदत व एहतराम के साथ मनाया जा रहा है और अज़ादारान हुसैन की जानब से मातमी जुलूसों का एहतमाम किया जा रहा है। जिसके लिए मरकज़ी मातमी जुलूस कदमगाह मौला अली से बरामदगी के बाद अपने मुकर्ररा करदा रास्तों से होता हुआ दादन शाह करबला इमाम बारगाह पर इख्तिताम पजीर होगा। जुलूस की हिफाजत के लिए सख्त तरीन सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं और गुजरगाहों को खारदार तारें लगाकर सील किया गया है और क्लोज सर्किट कैमरों से निगरानी के लिए DSP कैंट के दफ्तर में एक कंट्रोल रूम भी कायम किया गया है। इसके अलावा स्नाइपर्स भी तैनात किए गए हैं, जबकि अज़ादारान के ताज़ा दम रखने के लिए पानी और चाय की सबीलों के साथ न्याज का भी एहतमाम किया जा रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि आज भी अरबैन वाक के ज़रिए हज़ारों अज़ादारान हुसैन कोटरी, जामशोर और टंडो जाम और कुर्बा और जवार से कदमगाह मौला अली पहुँच चुके हैं। बहुत शुक्रिया वैस महमूद, तफसीलात से आप आगाह कर रहे थे। चहलम हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मरकज़ी जुलूस के रास्तों पर अज़ादारों की सहूलत के लिए जगह जगह सबीलें कायम की गई हैं, जहाँ रज़ाकार मुसलसल पानी, शरबत और दीगर मशरूबात तकसीम कर रहे हैं। ये सबीलें सिर्फ प्यास बुझाने का ज़रिया नहीं बल्कि वाक़या करबला में अहले बैत अतहार पर पानी बंद किए जाने और करबला के प्यासों की याद ताज़ा करने की एक अलामत बन चुके हैं। मज़ीद जानते हैं सजाद काज़मी से। जी सजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल ऐसा ही है। चेलों में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम व शोहदाए करबला के सिलसिले में रावलपिंडी का मरकज़ी जुलूस जारी है और इस जुलूस में मुख्तलिफ़ मकामात पर पानी की और मुख्तलिफ़ मशरूबात की जो सबीलें हैं वो भी लगाई गई हैं, जिसमें अज़ादारान मज़लूम करबला जो है वो आते हैं और यहाँ पर पानी वगैरह पी रहे हैं। आज रावलपिंडी में भी काफ़ी आग बरसाता सूरज नज़र आ रहा है और गर्मी भी काफ़ी ज़्यादा है, तपिश महसूस हो रही है, जिसके बायस यूँ महसूस होता है जैसे करबला की याद है वो मुकम्मल तौर पर ताज़ा हुई है, क्योंकि करबला की याद में स्पेसिफ़िकली करबला के मज़लूम 3 दिन के जो प्यासे थे और सिकाए आले मोहम्मद हज़रत अब्बास
عباس کی یاد میں یہ سبیل لگائی گئی ہے، اور جو جنہوں نے سبیل لگائی ہے منتظمین، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ کربلا کی یاد کو تازہ کیا جائے، اور ان مزاحمت کے جو استخارے ہیں، کربلا کے جو شہداء ہیں، ان کی یاد کے سلسلے میں یہ سبیل لگائی گئی، جس میں بڑی تعداد میں بچے، بزرگ اور دیگر جو لوگ ہیں، جو عزاداران مظلوم کربلا ہیں، وہ آتے ہیں اور یہاں پر آ کر اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ یہ سبیلیں مختلف مقامات پر تھرو آؤٹ جو جلوس ہے اس کے مقامات پر سائڈ بائی سائڈ جو ہے وہ لگائی گئی ہے، جس میں کچھ انتظامیہ کی طرف سے لگائی گئی ہیں اور کچھ ضلع انتظامیہ کی طرف سے لگائی گئی ہیں، اور مختلف جو بہت شکریہ سجاد کاظمی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس اراغچی نے اربعین حسینی کو ایران اور عراق کے عوام کے درمیان ناقابل شکست اتحاد، گہری مذہبی وابستگی اور برادرانہ تعلقات کا مظہر قرار دے دیا۔ عباس اراغچی کا ایک بیان میں کہنا تھا کہ نجف سے کربلا تک جاری اربعین کا عظیم اجتماع دونوں اقوام کے درمیان مضبوط مذہبی اور نظریاتی رشتوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اس روحانی اجتماع میں ایران اور عراق کے زائرین کی بڑی تعداد شرکت کرتی ہے، جو دونوں ممالک کے درمیان گہرے تعلقات اور عوامی یکجہتی کا واضح اظہار ہے۔ عباس اراغچی نے کہا کہ ایران اور عراق کے تعلقات اس وقت بہترین سطح پر ہیں۔ دونوں ممالک سیاسی، اقتصادی، سیکیورٹی تعاون، سرحدی انتظامات اور علاقائی رابطوں سمیت مختلف شعبوں میں قریبی تعاون کر رہے ہیں۔ چہلم امام حسین علیہ السلام کی مناسبت سے پہلا جلوس امام بارگاہ اخوند آباد روڈ سے کچھ ہی دیر میں برآمد ہوگا۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا اپنے ہی امام بارگاہ پر مغرب کے بعد اختتام پذیر ہو جائے گا۔ جلوس میں ایک بڑے عزادار حسین شریک ہوں گے۔ مزید جانتے ہیں اویس محمود سے۔ جی اویس، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، دیکھیں پشاور کے حوالے سے بات کی جائے تو پشاور میں چہلم امام کی مناسبت سے جو جلوس ہے وہ ابھی تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ برآمد ہوگا۔ امام بارگاہ نہ بجوڑی اخوند آباد سے چرچ روڈ سے برآمد ہو جائے، جو اپنی روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اپنے ہی امام بارگاہ پر اختتام پذیر ہو جائے گا۔ اگر ان کی جو روایتی راستے ہیں ان کے حوالے سے بتاتا چلوں تو یہ جو ہے وہ چرچ روڈ سے اخوند آباد سے چرچ روڈ سے برآمد ہوگا۔ اگر جلوس کے حوالے سے بتاتا چلوں تو ایک بڑے عزادار جو شریک ہوں گے یہاں پر، اور جو سینہ کوپی اور نوحہ خوانی کرتے ہوئے حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہید کربلا کو پرسہ پیش کریں گے۔ جو جلوس ہیں وہ اندرون شہر میں ہیں، اور اندرون شہر کی سیکورٹی جو ہے وہ خاطر خواہ انتظامات کیے گئے ہیں، جو کنائتیں لگا کر جو ہے وہ تمام شہر کو سیل کر دیا گیا ہے۔ اور یہاں پر جو دیکھا جا رہا ہے کہ جو عزادار اندر جلوس کی طرف آئے گا، مجلس ہے، مجلس عزا کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور تھوڑی دیر بعد جو ہے وہ پہلا جلوس جو ہے وہ اخوند آباد نابجوڑی چرچ روڈ سے برآمد ہو۔ شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ایران کی دارالحکومت تہران میں اربعین حضرت امام حسین عقیدت و احترام سے منایا جا رہا ہے۔ مختلف شاہراہوں اور اہم سڑکوں پر عزاداروں نے امام علی مقام کو خراج عقیدت پیش کیا۔ ایرانی ذرائع ابلاغ کے مطابق جلوس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ صبح سے شہریوں کی بڑی تعداد تہران کی مختلف شاہراہوں پر جمع ہونا شروع ہو گئی، اور اربعین کی مناسبت سے منعقدہ جلوس اور مذہبی مناسب میں بھرپور شرکت کی۔ شرکاء نے نواخوانی، ماتمداری اور عزاداری کے ذریعے نواسے رسول حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کی عظیم قربانی کو خراج عقیدت پیش کیا۔ اس موقع پر مختلف مقامات پر سبیلوں اور نظر نیاز کا بھی اہتمام کیا گیا۔